पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि ने ये सूत्र श्लोकों के फॉर्म में छोटे छोटे लिखे हैं। उनका बहुत अच्छे से व्याख्या जो है वो ओशो ने किया है। तो कुछ सूत्रों को पढ़ा था, मतलब श्लोकों को पढ़ा था, ओशो ने समझाया था। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए गए थे ओशो से। उन्हीं क्वेश्चंस के सीरीज़ में ये तीसरा सवाल है ओशो से। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की और उसके आंसर की, जिसको ओशो ने उस व्यक्ति और वहाँ बैठे सारे लोगों को बताया। ये जो मेन पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या है वो ओशो ने इंग्लिश में की है और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ही किया जा सकता है। तो ट्रांसलेशन मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में था, मैं उसी का हिंदी में मतलब कि ऑडियो ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, अभ्यास एक तरह का संस्कारीकरण है शारीरिक और मानसिक स्तर पर, और इसी के द्वारा समाज व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है। उस अवस्था में पतंजलि का अभ्यास मुक्ति का साधन कैसे हो सकता है? ओशो जवाब देते हैं और कहते हैं कि समाज तुम्हें सुसंस्कारित करता है, तुम्हें एक गुलाम, एक आज्ञाकारी सदस्य बना देने के लिए। इसलिए प्रश्न तर्कसंगत लगता है। मन को सतत संस्कारित करना किस तरह तुम्हें मुक्त करना या मुक्त बना सकता है? लेकिन प्रश्न तर्कसंगत लगता ही है क्योंकि तुम दो प्रकार से संस्कारों को उलझा रहे हो। उदाहरण के लिए, तुम मेरे पास आए हो, तुमने दूर की यात्रा की है। जब तुम वापस जाते हो तुम फिर उसी राह की यात्रा करोगे। मन पूछ सकता है, जो राह मुझे यहाँ लाई है वही राह मुझे वापस कैसे ले जा सकती है? राह वही होगी लेकिन तुम्हारी दिशा भिन्न होगी, बिल्कुल विपरीत। जब तुम मेरी ओर आ रहे थे तुम मेरी ओर मुख किए हुए थे, लेकिन जब तुम मुझसे दूर जा रहे हो तुम वापस जाते हो। जब तुम विपरीत दिशा की ओर मुख किए हुए जाओगे, लेकिन रास्ता वही होगा। समाज तुम्हें संस्कारों से भरता है, तुम्हें एक आज्ञाकारी सदस्य, एक गुलाम बनाने के लिए। यह तो बस एक रास्ता है, उसी रास्ते पर यात्रा करनी होगी। तुम्हें मुक्त बनने के लिए केवल दिशा विपरीत होगी, यही विधि प्रयोग करनी होती है तुम्हें असंस्कारित करने के लिए। मुझे एक कथा याद है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के पास आए। वे वचन देने जा रहे थे। वे वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपने हाथ में एक रूमाल पकड़े हुए। उन्होंने रूमाल की ओर देखा, सारी सभा ने भी देखा, जानने के लिए कि वे क्या कर रहे थे। फिर उन्होंने 5 गांठें रूमाल में बांधी और उन्होंने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए इस रूमाल की गांठें खोलने के लिए? क्या करना चाहिए अब मुझे? फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या रूमाल वैसा ही है जब इसमें कोई गांठ न थी या भिन्न है? एक भिक्षु बोला, एक अर्थ में जब मैं सवाल करूं या ओशो सवाल करें तो पहले आप क्वेश्चन दीजिए कि आपके ब्रेन में पहला क्या क्वेश्चन का आंसर आया, और फिर सुनिए आगे। एक भिक्षु बोला, एक अर्थ में यह वही है क्योंकि रूमाल का स्वरूप नहीं बदला है, गांठों के साथ भी यह वैसा ही है, वही रूमाल है, अंतर्निहित स्वरूप वही है। लेकिन एक अर्थ में यह बदल गया है क्योंकि कुछ नया घटित हुआ है। गांठें पहले नहीं थीं और अब गांठें वहाँ हैं, इसलिए ऊपरी तौर पर यह बदल गया है लेकिन गहराई में यह वही है। बुद्ध ने कहा, यही है मनुष्य के मन की स्थिति। गहरे तल पर वह खुली हुई रहती है, स्वरूप वही रहता है। जब तुम प्रबुद्ध हो जाते हो, बुद्ध पुरुष, तब तुम्हारा कोई भिन्न चैतन्य नहीं होगा, स्वरूप वही बना रहेगा।
अंतर केवल यही होता है कि अभी तुम गांठों वाले रूमाल हो, तुम्हारे चैतन्य की कुछ गांठें हैं। दूसरा प्रश्न बुद्ध ने पूछा वह था, मुझे क्या करना चाहिए रूमाल की गांठ खोलने के लिए? एक दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, जब तक कि हम जान ना लें कि आपने उसमें गांठें बांधने के लिए क्या किया, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि विपरीत प्रक्रिया प्रयोग में लानी होगी। जिस ढंग से आपने इसमें गांठ बांधी है, पहले उसे जानना है, क्योंकि विपरीत क्रम फिर से उसकी गांठ खोल देने वाला ढंग होगा। बुद्ध ने कहा, यही दूसरी चीज़ है। तुम इस बंधन में कैसे आ गए, इसे समझ लेना है। तुम अपने बंधन में संस्कारित कैसे हो गए हो, इसे समझना है, क्योंकि यही वही प्रक्रिया है विपरीत क्रम में तुम्हें संस्कार शून्य करने के लिए। यदि आसक्ति संस्कारग्रस्त करने वाले कारण हैं, तब अनासक्ति सहज करने वाला कारण बन जाएगा। यदि अपेक्षाएं तुम्हें दुख की ओर ले जाती हैं, तब अनअपेक्षाएं तुम्हें गैर दुख में ले जाएंगी। अगर क्रोध तुम्हारे भीतर नरक निर्मित करता है, तो करुणा स्वर्ग निर्मित करेगी। दुख की ओर जो भी प्रक्रिया है, उसे सुख की प्रक्रिया विपरीत होगी। मतलब दुख की जो भी प्रक्रिया है उसको उलट देंगे तो सुख की प्रक्रिया हो जाएगी। असंस्कारित होने का अर्थ है कि मनुष्य चेतना की सारी गांठें भरी स्थिति जैसी वह है तुम्हें समझनी है। योग की यह सारी प्रक्रिया जटिल गांठों को समझने के और फिर उन गांठों को खोलने के, उन्हें सहज करने के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। ध्यान रहे, यह पुनः संस्कारीकरण नहीं है, यह केवल संस्कारीकरण का अभाव है। यह नकारात्मक है। अगर यह पुनः संस्कारीकरण है, तब तुम फिर गुलाम बन जाओगे, एक नई जेल में, एक नए तरह के गुलाम। अतः यह अंतर याद रखना है, यह संस्कारों का अभाव है, पुनः संस्कारित करना नहीं। इसके कारण बहुत समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। कृष्णमूर्ति कहे जाते हैं कि यदि तुम कुछ करते हो तो वह पुनः संस्कार बन जाएगा, इसलिए कुछ करो नहीं। यदि तुम कुछ करते हो तो वह नया संस्कार बन जाएगा। हो सकता है तुम बेहतर गुलाम हो जाओ, लेकिन तुम गुलाम बने रहोगे। उन्हें सुनते हुए बहुत लोगों ने सारे प्रयत्न छोड़ दिए, लेकिन यह बात उन्हें मुक्त नहीं बना देती। वे मुक्त नहीं हुए हैं अभी तक। संस्कार वहाँ हैं, वे संस्कार विहीन नहीं हो रहे। कृष्ण मूर्ति को सुनते हुए वे बंद ही हो गए हैं। वे नव संस्कारित नहीं हो रहे, लेकिन संस्कारों से मुक्त भी नहीं हो रहे। वे गुलाम रहते हैं। तो मैं नव संस्कार के लिए नहीं कहता, ना ही पतंजलि नव संस्कार के लिए कहते हैं। मैं संस्कार के अभाव की बात करता हूँ और पतंजलि भी संस्कार के अभाव की बात करते हैं। जरा मन को समझाना, तनिक मन को समझना। जो भी है बीमारी को समझना, उसका निदान करना और विपरीत क्रम में गति करना। क्या अंतर है? एक वास्तविक उदाहरण लो। तुम क्रोध अनुभव करते हो। क्रोध एक संस्कार है, तुमने उसे सीख लिया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक शिक्षण है, यह एक आयोजित दशा है। तुम्हारे समाज इसे तुम्हें सिखाते हैं। वे समाज अब भी हैं जो कभी क्रोधित नहीं होते, उसके सदस्य कभी क्रोधित नहीं होते। समाज में छोटे जनजातीय कबीले अब भी विद्यमान हैं जिन्होंने कभी किसी लड़ाई या किसी युद्ध को नहीं जाना। फिलीपींस में एक छोटा आदिवासी समूह विद्यमान है। 3000 वर्षों से इसने कोई लड़ाई नहीं जानी है, एक कत्ल नहीं हुआ, एक भी आत्महत्या नहीं।
वे सबसे अधिक शांति प्रिय लोग हैं, सबसे अधिक सुखी लोग हैं। यह कैसे हुआ? बिल्कुल शुरू से उनका समाज उन्हें क्रोध के लिए कभी संस्कारित नहीं करता। उस आदिम जाति में अगर तुम अपने सपने में भी किसी को मार दो तो तुम्हें जाना पड़ता है और उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है, चाहे तुमने उसे केवल सपने में ही क्यों ना मारा हो। अगर तुम किसी के साथ नाराज़ हो और तुम उसके साथ लड़ते रहो सपने में, तब अगले दिन तुम्हें गांव में घोषित करना होता है कि तुमने कुछ गलत किया है। तब ग्रामवासी एक साथ एकत्रित होते हैं और गांव का प्रज्ञावान मुखिया तुम्हें तुम्हारे सपनों का निदान करेगा और राय देगा कि अब क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ भी यही होता है। अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय है। सच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। सबको लगता है कि गुस्सा आ गया, गुस्सा आ नहीं गया। माँ पिता गुस्सा करना सिखाते हैं एक बच्चे को, ये पूरा समाज गुस्सा करना सिखाता है एक व्यक्ति को। और मैं इससे पूरी तरह एग्री हूँ। ये मेरा ओपिनियन है जो भी अभी मैंने बोला। बाकी पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर विश्लेषण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं उनके मतलब जो ओशो बता रहे हैं, मैं उनके स्वप्न विश्लेषण पढ़ रहा था। वे बात के मर्म तक अत्यधिक बैठने वाले लोगों में से एक जान पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा स्वप्न देखता है। अपने स्वप्न में वह पड़ोसी के लड़के को बहुत उदास हुआ देखता है। सुबह वह अपने पिता को वह सपना सुना देता है। वह कहता है, मैंने हमारे पड़ोसी के बेटे को बहुत उदास होते हुए देखा है। पिता सपने के बारे में सोचते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ध्यान करता है और फिर कहता है, अगर तुमने उसे उदास देखा तो इसका मतलब हुआ कि किसी तरह उसकी उदासी तुमसे संबंधित है। किसी दूसरे ने उसके उदास होने के बारे में सपना नहीं देखा है, इसलिए जाने या अनजाने तुमने कुछ किया है उसकी उदासी निर्मित करने में। या अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भविष्य में तुम ऐसा करने वाले हो। सपना तो बस एक भविष्य कथन है। बहुत मिठाइयाँ, बहुत उपहार साथ ले जाओ। लड़के को मिठाइयाँ और उपहार दो और उससे क्षमा मांगो। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से ध्यान से सुने और हम इसको पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उनके स्वप्न विश्लेषण पढ़ रहा था। वे बात के मर्म तक अत्यधिक बैठने वाले लोगों में से एक जान पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा स्वप्न देखता है। अपने स्वप्न में वह पड़ोसी के लड़के को बहुत उदास हुआ देखता है। सुबह वह अपने पिता को वह सपना सुना देता है। वह कहता है, मैंने हमारे पड़ोसी के बेटे को बहुत उदास हुआ देखा है। पिता सपने के बारे में सोचते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान करता है और फिर कहता है, अगर तुमने उसे उदास देखा है तो इसका मतलब हुआ कि किसी तरह उसकी उदासी तुमसे संबंधित है। किसी दूसरे ने उसके उदास होने के बारे में सपना नहीं देखा है, इसलिए जाने या अनजाने तुमने कुछ किया है उसकी उदासी निर्मित करने में। या अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम भविष्य में कुछ ऐसा करने वाले हो। सपना तो बस एक भविष्य कथन है। बहुत मिठाइयाँ, बहुत उपहार साथ ले जाओ। लड़के को मिठाइयाँ और उपहार दो और उससे क्षमा मांगो। या तो तुम कुछ अतीत में कर चुके हो उसके लिए, या किसी उस चीज़ के लिए जिससे तुम भविष्य में करने वाले हो। तो वह लड़का जाता है, फल देता है, मिठाइयाँ और उपहार देता है और उस दूसरे बच्चे से क्षमा मांगता है, क्योंकि किसी तरह सपने के अनुसार वह उसकी उदासी के लिए जिम्मेदार है। और बिल्कुल शुरू से ही बच्चे इसी ढंग से पाले जाते हैं। अगर वह आदिम जाति बिना संघर्ष, लड़ाई, कत्ल या आत्महत्या के बनी रही है तो कोई आश्चर्य नहीं है। वे इन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते। एक
अलग प्रकार का मन वहाँ काम कर रहा है। अब मनस्विद कहते हैं कि घृणा और क्रोध स्वाभाविक नहीं होता है, प्रेम स्वाभाविक है। घृणा और क्रोध तो निर्मित किए जाते हैं, वे प्रेम के लिए बाधाएं हैं, लेकिन समाज उनके लिए तुम्हें संस्कारित कर देता है। संस्कार के अभाव का अर्थ है कि जो कुछ भी समाज ने किया है उसने किया है, उसकी निंदा ही करते चले जाने का कोई उपाय नहीं है। यह अवस्था है केवल कह देने भर से कि समाज जिम्मेदार है, तुम्हें सहायता नहीं मिलती है। संस्कारित तो कर दिया गया है। बिल्कुल अभी जो तुम कर सकते हो वो यह है कि स्वयं को असंस्कारित करो। तो जो कुछ भी तुम्हारी समस्या है उसे गहरे में देखो, उसमें उतरो, उसे विश्लेषित करो और समझो कि तुम कैसे उसमें संस्कारित किए गए हो। उदाहरण के लिए ऐसे समाज हैं जो कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते। भारत में भी आदिवासी जातियां हैं जिनके लिए प्रतिस्पर्धा कोई अस्तित्व नहीं रखती। बेशक वे हमारे मानदंडों के अनुसार बहुत प्रगतिशील नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी तरह की उन्नति केवल प्रतियोगिताओं का परिणाम हो सकती है और वे प्रतियोगी नहीं होते। लेकिन क्योंकि वे प्रतियोगी नहीं हैं, वे क्रोधी भी नहीं हैं, वे ईर्ष्यालु भी नहीं हैं, वे बहुत ज़्यादा घृणा से भरे हुए नहीं हैं, वे इतने हिंसात्मक नहीं हैं, वे बहुत अपेक्षा नहीं रखते और प्रसन्न तथा कृतज्ञ अनुभव करते हैं उसके लिए जो जीवन उन्हें देता है। तुम्हें जीवन चाहे कुछ भी दे दे, तुम कभी कृतज्ञ अनुभव नहीं करते। तुम हमेशा निराश रहते हो क्योंकि तुम हमेशा अधिक की मांग कर सकते हो। तुम्हारी आशाएं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए अगर तुम दुखी अनुभव करते हो तो दुख का जांचना और उसका विश्लेषण करना। वे संस्कार तत्व क्या हैं जो दुख निर्मित कर रहे हैं, वे बहुत कठिन नहीं हैं समझना। यदि तुम दुख निर्मित कर सकते हो, यदि तुम इतने समर्थ हो कि दुख निर्मित कर सकते हो, तो तुम इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि तुम इसे निर्मित कर सकते हो तो तुम इसे समझ भी सकते हो। पतंजलि का सारा विश्लेषण, सारा दृष्टिकोण यह है कि आदमी के दुख पर दृष्टि डालते हुए यह पाया गया है कि आदमी स्वयं अपने दुख का जिम्मेदार है। वह कुछ कर रहा है दुख निर्मित करने के लिए, वह करना एक आदत हो गया है, इसलिए वह किए चला जाता है। वह आवृत्ति मूलक बन गया है, यांत्रिक यंत्र मानव जैसा। लेकिन यदि तुम जागरूक बन जाते हो तो तुम इसे समाप्त कर सकते हो। तुम आसानी से कर सकते हो इसे समाप्त। तुम आसानी से समाप्त कर सकते हो कि मैं सहयोगी नहीं दूंगा। तब रचनात्मकता कार्य करना बंद कर देगा। कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, तुम बस स्थिर बने रहते हो और चुप हो जाते हो। प्रक्रिया आरंभ होगी, पिछले ढांचे सक्रिय हो जाएंगे, क्रोध आएगा, धुआं उठेगा और तुम बस पागल होने की सीमा पर होगे। लेकिन तुम निश्चेष्ट बने रहो, सहयोग मत दो और बस देखो कि कल पुर्जे क्या कर रहे हैं। तुम अनुभव करोगे चक्र के भीतर चक्र घूम रहे हैं तुम्हारे भीतर, लेकिन वे असमर्थ हैं क्योंकि तुम सहयोग नहीं दे रहे हो। या अगर तुम असंभव पाते हो ऐसी स्थिति अवस्था में बने रहना, तो तुम अपने कमरे में चले जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, अपने सामने एक तकिया रख लो और तकिए को मारो पीटो, तकिए पर क्रोध करो। जब तुम तकिए को पीट रहे होते हो तो तकिए पर क्रोध कर रहे होते हो और पागल हुए जाते हो। तब जरा ध्यान से देखना कि तुम क्या कर रहे हो तुम ढांचा अपने को कैसे दोहरा रहा है। यदि तुम निश्चेष्ट हो सकते हो वह सबसे अच्छा है। यदि तुम अनुभव करते हो यह कठिन है कि तुम खींचे जा रहे हो, तब कमरे में चले जाओ और तकिए पर क्रोध कर लो। तकिए के साथ तुम्हारा पागलपन तुम्हारे सामने पूरी तरह प्रकट हो जाएगा, वह साफ दिख जाएगा और तकिया प्रतिक्रिया नहीं करने वाला, इसलिए तुम ज़्यादा आसानी से देख सकते हो। कोई खतरा नहीं है, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। तुम ध्यान से देख सकते हो, धीरे धीरे क्रोध का चढ़ना होता है और फिर क्रोध का ढलना होता है।
दोनों की लय पर ध्यान दो। जब तुम्हारा क्रोध निठाल हो जाता है और तुम तकिए को अब और पीटने जैसा अनुभव नहीं करते, या तुमने हंसना शुरू कर दिया, या तुम हास्यास्पद अनुभव करते हो, तब अब अपनी आंखें बंद कर लो, ज़मीन पर बैठ जाओ और उस पर ध्यान करो जो घटित हुआ है। क्या तुम अब भी वही व्यक्ति हो? उस व्यक्ति के लिए क्रोध अनुभव करते हो जिसने तुम्हारा अपमान किया, या क्या क्रोध उस तकिए के ऊपर फेंक दिया गया है? तुम अनुभव करोगे एक स्पष्ट शांति तुम पर बरस रही है। जो व्यक्ति संबंधित है, तुम अब बस उस पर और क्रोधित अनुभव ना करोगे, बल्कि हो सकता है तुम उसके लिए करुणा भी अनुभव करो। एक युवा अमेरिकी लड़का 2 वर्ष पहले यहाँ था। वह अमेरिका से भाग आया था एक आवेश के कारण। वह लगातार सोचता था अपने पिता की हत्या करने की बात। पिता खतरनाक आदमी रहा होगा। उसने लड़के को बहुत ज़्यादा दबाया होगा। अपने सपनों में बेटा अपने पिता की हत्या करने की सोचता रहता था, और अपने दिव्य सपनों में भी वह उनकी हत्या करने की सोचता रहता था। वह घर से भागा था तो केवल इसलिए कि वह अपने पिता के पास नहीं रहेगा, वरना किसी दिन कुछ घटित हो सकता है। पागलपन मौजूद था, वह किसी क्षण फूट सकता है। वह लड़का यहाँ मेरे पास था। मैंने उससे कहा, अपनी भावनाओं का दमन मत करो। मैंने उसे तकिया दिया और कहा, यह तुम्हारे पिता हैं, अब जो कुछ तुम चाहते हो करो। पहले तो उसने हंसना शुरू कर दिया, पागल ढंग से हंसना। वह बोला, यह बेतुका लगता है। मैंने उससे कहा, होने दो बेतुका, अगर यही है मन में तो इसे बाहर आने दो। 15 दिन तक लगातार वह तकिए को पीटता रहा और चीता फाड़ता रहा, और जो कुछ भी वह चाहता था करता रहा। 16वें दिन वह चाकू लेकर आया। मैंने यह लाने को नहीं कहा था उससे, इसलिए मैंने उससे पूछा, यह चाकू क्यों? मैं बोला, अब मुझे रोकिए मत, मुझे मारने दे। अब तकिए मेरे लिए कोई तकिया नहीं रहा, तकिया वास्तव में मेरा पिता बन गया है। तो उस दिन उसने अपने पिता को मार डाला। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं शांत पड़ गया, हल्का हो गया। फिर उसने मुझसे कहा, अब मैं अपने पिता के लिए ज़्यादा प्रेम अनुभव कर रहा हूँ, ज़्यादा करुणा। अब मुझे वापस घर जाने दीजिए। अब वह वापस अमेरिका पहुँच गया। अपने पिता के साथ उसका संबंध पूरी तरह बदल चुका था। क्या घटित हुआ? बस यही कि एक यांत्रिक आवेग टूट गया था। जब कुछ पुराने ढांचे तुम्हारे मन को पकड़े हुए हों, तब अगर तुम स्थिर बने रह सकते हो तो यह अच्छा है। यदि तुम नहीं रह सकते, तब इसे नाटकीय ढंग से घटित होने दो, लेकिन अकेले किसी के साथ नहीं। क्योंकि जब कभी तुम अपने ढांचे का अभिनय करते हो, जब कभी तुम अपने ढांचे को किसी के साथ स्वयं व्यक्त होने देते हो, तो यह नई प्रतिक्रिया निर्मित करता है और यह एक दुष्चक्र बन जाता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है ढांचे के प्रति चौकन्ने होना। चाहे तुम मौन बने खड़े हुए हो या अपने क्रोध और घृणा को अभिनीत कर रहे हो, यह कैसे खुलता जाता है, इसे देखते हुए सजग रहो। और यदि तुम रचना तंत्र को देख सकते हो तो तुम उसे मिटा सकते हो। योग के सारे चरण बस उस अनक्रिया करने के लिए जिसे तुम करते रहे हो बेनकारात्मक हैं। कुछ नया निर्मित नहीं करना है। गलत को नष्ट मत करना, मात्र करना है। गलत को नष्ट मात्र करना है, और तब ठीक वहाँ पहले से ही है। तो विधायक कुछ नहीं किया जाना है, केवल कुछ नकारात्मकता ही करना है। विधायक उसके तले ही छिपा है। वह किसी लहराती धारा की भांति है जो चट्टान के नीचे छिपी है। तुम धारा का निर्माण नहीं कर सकते,
वह वहाँ निनाद कर रही है पहले से ही। वह मुक्त होकर प्रवाह हो जाना चाहती है। एक चट्टान वहाँ है, इस चट्टान को हटा दो। एक बार चट्टान हटा दी जाती है, धारा बहना शुरू कर देती है। आनंद, सुख, हर्ष या जो कुछ भी तुम नाम रखो उसका, वह तुम्हारे भीतर बह रही, वह ही रहा है। केवल कुछ चट्टानें वहाँ। वे चट्टानें समाज के आरोपित संस्कार हैं, उन्हें असंस्कारित कर दो। अगर तुम अनुभव करते हो कि आसक्ति चट्टान है तो अनासक्ति के लिए प्रयत्न करो। अगर तुम अनुभव करते हो कि क्रोध है चट्टान तो आक्रोध के लिए प्रयास करो। अगर तुम कहते हो, अगर तुम्हें लगता है लोभ है वह चट्टान तो अलोभ होने के लिए प्रयास करो। बस विपरीत करो। लोभ का दमन मत करो, केवल विपरीत करो। कोई चीज़ करो जो गैर लोभ की हो। क्रोध का दमन मत करो, कुछ करो जो आक्रोध की बात हो। जापान में जब किसी को क्रोध आता है तो उनका एक परंपरागत प्रशिक्षण होता है। अगर कोई क्रोधित होता है तो तुरंत उसे कुछ ऐसी बात करनी होती है जो आक्रोध की हो। वही ऊर्जा जो क्रोध में सरकने जा रही थी अब आक्रोध में सरकने लगती है। ऊर्जा तटस्थ है। यदि तुम किसी पर क्रोध अनुभव करते हो और तुम उसके चेहरे पर चांटा जड़ देना चाहते हो, उसे फूल दो और देखो क्या घटित होता है। तुम उसके चेहरे का चांटा मारना चाहते हो, तुम क्रोध में कुछ करना चाहते हो, उसे फूल दो और ज़रा ध्यान दो घटित क्या होता है। तुम कुछ बात कर रहे हो जो आक्रोध की है। वही ऊर्जा जो तुम्हारे हाथ को क्रोध में बढ़ाने वाली थी अब वही तुम्हारे हाथ को चलाएगी। वही ऊर्जा जो उसे मारने जा रही थी अब वो उसे फूल देने जा रही है। स्वभाव बदल गया, तुमने कुछ किया है और ऊर्जा तटस्थ है। अगर तुम कुछ नहीं करते हो तब तुम दमन करते हो और दमन विष है। तो कुछ करो लेकिन विपरीत ही करो। यह कोई नया संस्कार नहीं है, ये तो बस पुराने को असंस्कारित करना है। जब पुराना मिट गया, जब गांठ विलीन हो गई, तुम्हें कुछ करने की चिंता नहीं रहेगी। तब तुम सहज रूप से बह सकते हो। कितनी बढ़िया 2 ट्रिक्स मिली हैं यहाँ आपको अगर आप ध्यान से देखें। आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आपको सिखाया गया है। गुस्सा अपने आप नहीं आ रहा है। गुस्सा यानी क्रोध, ठीक है, एंग्री, तो आपको खुद से नहीं आ रहा है, वो सिखाया गया है। तो जब गुस्सा आता है तो क्या करते हो, हम चाहते हैं कि हम उससे बात ना करें, लेकिन हमें अपने अंदर का जो आवेग है, जो हमारे अंदर ब्लॉकेज बनते जा रहे हैं, उसको निकालना है। तो उसको मारने की जगह तकिया को मार लो, या तकिया यहाँ उदाहरण है, आप पेज फाड़ लो, मतलब एक पेज लो, उसके कई टुकड़े करो, लेकिन तकिया ज़्यादा बेहतर है। या कोई डंबल जैसी चीज़ हो तो वहाँ उसको मारो 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 मारो, और एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब और मारने का तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा। तुम्हारे हाथ चाहें लेकिन तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा, और तब तुम बैठ जाओ ध्यान करने के लिए। तो तुम जिस व्यक्ति पे गुस्सा थे वो अपने आप गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और इसके लिए करुणा और प्रेम अपने आप आ जाएगा। या आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि 4 चांटे इसको लगाने हैं, गुस्सा करना है, इसको मारना है, आप उसको फूल या मतलब उपहार या कुछ प्रेम वगैरह जो भी देना चाहते हो वो दे दो, आपका गुस्सा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया ट्रिक है, यूज़ करिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आपने कहा था कि आध्यात्मिक प्रयास 20-30 वर्ष या जिंदगियों भर ले सकता है और तब भी शायद वह बहुत जल्दी हो, लेकिन पश्चिमी मन बहुत परिणाम उन्मुखी, धैर्यवान और बहुत व्यवहारिक लगता है। वह तत्कालिक परिणाम चाहता है। पश्चिम में धार्मिक तरकीबें आती हैं और जाती हैं, दूसरी सनकों की तरह। तब आप पश्चिमी मन में योग उतार देने का इरादा कैसे करते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप खुद दीजिए
ओशो को कॉपी मत कीजिए, अपना आंसर दीजिए कि अगर आपसे कोई सवाल ये पूछता तो आप क्या देते आंसर, और कमेंट में लिख सकें तो लिख दीजिए। फिर जब ओशो का आंसर सुने और फिर आपने क्या सीखा, फिर क्योंकि अभ्यास करना है, हमें अभ्यास करना है असंस्कारित होने के लिए। तो जैसे हमने पढ़ाई की और इतनी सारी बुरी चीज़ें सीखी, मतलब बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी बुरी जो भी सीखा उसको हमें हटाना भी आना चाहिए। दोनों चीज़ें हमें करनी आना चाहिए। अटैच हैं जो हम, वो डिटैच होना सीखना है हमें। तो बढ़िया मज़ा आएगा तब जब आप एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो गए। मुझे पढ़ने में क्यों मज़ा आता है, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ही इससे अलाइन हो गई हूँ इस पूरे योग सूत्र से। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ के। तो चलिए इसका जवाब मैं भी अपने मन में सोच लेती हूँ और देती हूँ, और आप कमेंट्स में कर दीजिए तो हम पढ़ लेंगे आपके सवाल का जवाब जो आपने दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।